एजुकेशन, शिक्षा, इसका मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने नहीं होता है, डेवलप करना अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग, ये सबसे एक मेन उद्देश्य है समझिए। क्योंकि ज्ञान सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पर ही सीमित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सब्जेक्ट नॉलेज तो लेता है बट इम्प्रैक्टिकल यदि जाए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो डियर इज सो डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट से बहुत अलग होता है। तो व्यक्ति ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल जा करके सिर्फ वो सब्जेक्ट नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर, तो वो ज्ञान बेकार है। क्योंकि व्यक्ति सब्जेक्ट नॉलेज कह करके एक मानवता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एथिक्स होते हैं जो एक बच्चे के ऊपर हमें डालने पड़ते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है और बच्चों को भी वो चीज़ सीखना पड़ता है। क्योंकि एक नेचर है, यदि बच्चे को हित के बारे में ना बताया जाए, समाज हित के बारे में ना बताया जाए, दूसरों की मदद के बारे में ना बताया जाए, तो बच्चा धीरे धीरे करके वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, सामने के दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के दुख के, दूसरों के दर्द के बारे में नहीं समझ पाता है। तो शिक्षा का मतलब बिल्कुल ये ना रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त कराना होता है। एक व्यक्ति को, बच्चों को एक अच्छा मानव बनाना है, एक अच्छे सोच विचार वाला बनाना है, क्योंकि व्यक्ति का जो विचार और जो सोच है वो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। क्योंकि यही बात कही गई है, महात्मा गांधी ने भी यही कहा गया है कि मानव एक ऐसा जीव है जो विचारों से निर्मित है, वो विचारों से बना हुआ है व्यक्ति, तो विचार ही उसको, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं कि वो किस प्रकार की व्यक्ति सोच रखता है, किस चीज़ को लेकर के क्या सोच रखता है। क्योंकि व्यक्ति की जो सोच है, बच्चों की जो सोच है वो अभी नादान होती है, किस चीज़ को क्या समझते हैं ये उनको खुद नहीं पता है कि उनके लिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, देयर इज़ नो डिफरेंस। वो उनको कोई पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। उनका हम जो निरीक्षण है वो माँ बाप के तौर पर ऐसे कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा का मतलब सिर्फ ये ना बता करके कि सिर्फ ये ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है, उनको ये ज़रूर बताना है कि एक अच्छा विचार, एक अच्छा सोच जो हमें शिक्षा देती है। तो स्कूल में जा करके हम सिर्फ यही ना सिखा करके बच्चों को, देखिए बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो हम उनसे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने आज किसकी मदद की, या आज आपने ऐसा क्या किया जो कल की अपेक्षा में आज जो बहुत अलग था। तो आप बच्चा ज़्यादा आपको मतलब उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बट 2 से 3 दिन आप बार बार उस चीज़ को रिपीटेशन करेंगे तो बच्चा भी क्या समझेगा कि मैं जब स्कूल से आता हूँ तो मेरे माँ बाप तो यही बस पूछते हैं मेरे से कि आज मैंने किसकी मदद की, तो क्यों ना आज एक मदद की जाए। सोचेगा बच्चा तो वो मदद करेगा, ठीक है ना। अगले दिन अब आएगा तो उसमें वो आपको कहेगा कि हाँ आज मैंने की मदद की। तो ऐसा यदि करेंगे हम लोग तो आने वाले समय में वो बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन करके निकलेगा, जो उस व्यक्ति को, बच्चे को एक श्रेष्ठ बना करके निकलेगा। क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा इज्जत कमाए, अच्छा रेपुटेशन कमाए और एक सोसाइटी में एक अच्छा लेवल बना करके रखा रहे, ताकि सब व्यक्ति को एक सम्मान प्राप्त करे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को सम्मान, इज्जत सब कुछ ग्रहण कराता है। धन हर चीज़ नहीं होता कहते हैं ना, तो वही चीज़ है, व्यक्ति के इज्जत, सम्मान, ये सब कुछ होता है। और वो भी कहाँ से मिल पाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा है वो हमें दे सकता है। तो बिल्कुल भी ये ना एक परसेप्शन बना करके चलें बच्चे की जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का एक है, एक अच्छा मानव बन करके निकलना, एक अच्छा मानव बनना, एक अच्छा कह सकते हैं कि दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला बनना, यही एक शिक्षा का मेन उद्देश्य है। जिसमें व्यक्ति सोसाइटी के बारे में लेकर के, अपने बारे में लेकर के, सबको समान लेकर के चले, जो साथ लेकर के चले, वही उसका एक उद्देश्य होता है। व्यक्ति सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड ना बन करके यदि व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचेगा तो वो 4 गलतियां भी करेगा। क्योंकि 4 व्यक्ति को साथ लेकर के चलना ही एक उद्देश्य होता है व्यक्ति का, और यही एक व्यक्ति की एक श्रेष्ठ गुण होता है, कह सकते हैं। एक बच्चा है वो अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर करके क्या कर सकता है, अपने आप को एक ऐसा बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकता है। धन्यवाद।